Hello बच्चों, let us read this question. This question says a bubble of gas released at the bottom of a lake increases to 8 times its original volume when it reaches the surface. Assuming that atmospheric pressure is equivalent to the pressure exerted by a column of water 10 meter high, what is the depth of the lake? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 80 मीटर, ऑप्शन सी 70 मीटर एंड ऑप्शन डी 90 मीटर। सो हमसे कहा गया है कि एक गैस बबल को हमने रिलीज किया एट द बॉटम ऑफ लेक, और जब वो सरफेस पे पहुंचता है तो उसका जो वॉल्यूम है वो 8 टाइम्स हो जाता है टू दी ओरिजिनल वॉल्यूम। अब हमें कहा गया है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इक्विवेलेंट है प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ कॉलम ऑफ वाटर 10 मीटर है। तो हमसे पूछा गया है कि डेप्थ ऑफ द लेक क्या होगी। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है बॉयल्स लॉ। अब यहां पे बॉयल्स लॉ कहता है हमें कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट है देन इन दैट केस हमारे पास जो प्रेशर ऑफ गैस आता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम। यानी कि हम बोल सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट होगा PV का वो कांस्टेंट होगा। अब यहां पे कंडीशन मेंशन नहीं है, सो हम टेम्परेचर को कांस्टेंट ट्रीट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन गिवन है तो हम टेम्परेचर को कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम बात करते हैं सरफेस लेवल की। सो हम जानते हैं जब कोई बबल सरफेस पे प्रेजेंट होगा तो उसके ऊपर केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा जिसको हम P से डिनोट करते हैं। तो सरफेस पे हम बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्ट होगा प्रेशर और वॉल्यूम का वो जगह P जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय 8V, क्योंकि ये हमारे पास वॉल्यूम होगा, क्योंकि जब सरफेस पे बबल पहुंचता है तो उसका वॉल्यूम 8 टाइम्स हो जाता है और हमने इनिशियल वॉल्यूम V अज्यूम किया है। और बॉटम पे हमारे पास जो प्रेशर होगा उसको हम P1 अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि हम उसे फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम V जिसको हमने इनिशियली अज्यूम किया जब वो बॉटम पे था। सो बाय बॉयल्स लॉ में बोल सकते हैं कि P इंटू 8V इज इक्वल टू P1 मल्टीप्लाइड बाय V। यानी कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास V और V कैंसिल आउट हो जाएगा। सो जो प्रेशर आएगा वो आएगा 8P। यानी कि जब बॉटम में हमारे पास वो गैस बबल प्रेजेंट है तो उसके ऊपर इतना प्रेशर लग रहा है। अब जब यहाँ पे बॉटम पे गैस बबल प्रेजेंट होगा सो उसके ऊपर दो प्रेशर लग रहे होंगे। एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको हमने P से डिनोट किया क्योंकि जब बबल सरफेस पे प्रेजेंट था तो केवल यही वाला प्रेशर लग रहा था, और अब जितना नीचे वो गया होगा सो उस वाटर कॉलम का उसके ऊपर प्रेशर लग रहा होगा। सो अगर हम उस वाटर कॉलम के प्रेशर को PW अज्यूम करें तो हम बोल सकते हैं कि जो 8P होगा यानी कि जो टोटल प्रेशर आया जब गैस बबल बॉटम पे था वो था इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर P प्लस वाटर कॉलम के कारण प्रेशर PW। सो जो PW की वैल्यू आई वो आई 7P। यानी कि वाटर कॉलम के कारण इतना प्रेशर उस गैस बबल पे लग रहा है। अब हमसे कहा गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इक्विवेलेंट है प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर कॉलम 10 मीटर हाई। यानी कि अगर हम 10 मीटर हाई वाटर कॉलम लेंगे तो उसके कारण जो प्रेशर अप्लाई होगा वो होगा P, और हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रेशर है ड्यू टू दी वाटर कॉलम वो है 8P माइनस P, यानी कि जो 7P हमने डिराइव किया यहां पे। सो अब 10 मीटर हाई वाटर कॉलम के कारण P प्रेशर लग रहा है, सो 7P प्रेशर आ रहा है
यानी कि जो वाटर कॉलम की हाइट होगी वो होगी 7 इंटू 10 मीटर, यानी कि 70 मीटर। क्योंकि हम समझ सकते हैं कि जो टोटल प्रेशर आया वो आया 8P, सो उसमें से P आया ड्यू टू एटमॉस्फियर और 7P आया ड्यू टू वाटर कॉलम। अब 7P की हाइट होगी 70 मीटर, यानी कि इस क्वेश्चन के जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, और ऑप्शन ए, बी एंड डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। यानी कि फाइनली हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।